नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं शक और सीथियन या शक या सीथियन। देखिए, शक है उनका मूल निवास था मध्य एशिया और मध्य एशिया के अंदर पश्चिमी चीन की यूची जाति ने उन पर हमला कर दिया और ये घटना लगभग 165 ईसा पूर्व की मानी जाती है। अब यूची जाति ने उन पर हमला क्यों किया? क्योंकि यूची जाति पर हुणों ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए यूची जाति को अपना स्थान छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने आगे बसी शक जाति पर हमला कर दिया। ठीक है, और उन्होंने शकों को खदेड़ दिया। किसने? यूची जाति ने। अब शक है वो शक या सीथियन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि शकों का जो मूल निवास है वो था सीथिया और सीथिया प्रदेश के कारण ये सीथियन भी कहलाए। और चूंकि जब अपने स्थान से निकाल दिए गए तो इन्होंने भारत की तरफ प्रस्थान किया। ध्यान रहे, भारत के अंदर जो आए थे उनमें पहले शासक हुए हैं यूनानी। ठीक है, और यूनानियों के बाद भारत में आने वाले या इन क्षेत्रों पर अधिकार करने वाले दूसरे जो विदेशी हुए हैं वो है शक या सीथियन। देखिए, जब ये अपने क्षेत्र से निकाल दिए गए, वहाँ हार गए, तो उन्होंने आगे जब प्रस्थान किया तो आगे बसी कुषाणों की से भी ये पराजित हो गया। यानी आगे जो कुषाण जाति थी उन्होंने भी इनको हरा दिया। अब ये आगे बढ़े तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पार्थियनों को हराया। पार्थियनों को जब शकों ने हरा दिया उसके बाद उन्होंने बोलन दर्रे को पार करके सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत के अंदर अपना केंद्र बना लिया। यानी कहने का मतलब है पार्थियनों को हराकर बोलन दर्रे को पार किया और सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत में आकर ये बस गए। जब शक भारत में आकर बसे तो ऐसा माना जाता है, अधिकांश साक्ष्य कहते हैं इन्होंने भारत के अंदर अपनी 5 शाखाएं स्थापित की थी। ठीक है, जो क्षत्रप के नाम से भी जानी गई थी। यानी शकों की जो शाखाएं थी वो अधिकांश क्षत्रप के रूप में देखी गई है। ठीक है, जैसे पहली इनकी शाखा थी वो अफगानिस्तान के अंदर थी। अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी पहली शाखा थी उनका केंद्र या राजधानी उन्होंने कपिसा को बनाया। किसको बनाया? कपिसा। दूसरा जो उनका केंद्र था वो था पंजाब और उस पंजाब की राजधानी थी तक्षशिला। तीसरा इनका केंद्र था मथुरा। चौथा इन्होंने पश्चिमी भारत के अंदर केंद्र बनाया, उसकी राजधानी इन्होंने बनाई उज्जैन, इसलिए उज्जैन के क्षत्रप भी कहलाए। और जो इनकी 5वीं शाखा थी वो ऊपरी दक्कन या उत्तरी दक्कन के अंदर या यूँ कहें महाराष्ट्र के अंदर शाखा थी और उसका केंद्र था नासिक। ठीक है, तो इस प्रकार 5 शाखाएं इन्होंने भारत के अंदर स्थापित की थी। उत्तर पश्चिम भारत में जब शक आए तो उन शकों को कोई बड़े राजा के प्रतिरोध का या कोई जनता के बड़े प्रतिरोध का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे तात्कालिक साहित्य हैं, भारतीय साहित्य हैं, वो बताते हैं कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित किया उसके बाद से ही विक्रमादित्य अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य के अंदर विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व के अंदर विक्रमी संवत की शुरुआत की और वही विक्रमी संवत हमारे ज्योतिष गणना का एक आधार बन गया। ठीक है, तो विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य द्वारा की गई, जो कि उज्जैन के शासक थे। अब शकों को हराने के कारण वो अपने आप को स्थापित कर पाए। उसके बाद से विक्रमादित्य एक बड़ा नाम हो गया और लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधियां धारण करनी प्रारंभ कर दी। और ऐसा माना जाता है कि अपने भारतीय इतिहास के अंदर कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की है, लेकिन इनके अंदर जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शख्स हुए हैं वो शासक हुए हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने भी शकों को पराजित किया था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले शासक हुए हैं। ठीक है, लेकिन भारत में जो 5 शाखाएं थी, किनकी? शकों की। उन शकों की 5 शाखाओं की हम बात करें तो देखिए इनमें 2 शाखाएं जिन्होंने इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया है या छोड़ा है। ये 2 शाखाएं कौन सी है? उज्जैन की शाखा और नासिक की शाखा। यहाँ के शक है
वो शक काफ़ी सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुए हैं। हम बात करें नासिक के क्षत्रपों की। देखिए, नासिक के क्षत्रों में सबसे महान शासक हुआ है नहपान। ठीक है, नहपान कौन था? नासिक का शक क्षत्रप था जो बहुत महान शासक हुआ है। उसने अपने आप को साबित भी किया और उन्होंने सातवाहनों को पराजित किया था। लेकिन उन्हीं सातवाहनों में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को युद्ध के अंदर हरा दिया और उसे मार दिया। ये घटना 124 ईस्वी की मानी जाती है। तो 124 ईस्वी के अंदर नहपान जब गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों मारा जाता है, उसी के साथ माना जाता है कि नासिक की शक सत्ता समाप्त हो जाती है। दूसरे जो शक क्षत्रप हैं वो यहाँ प्रसिद्ध हुए, वो हुए उज्जैन के क्षत्रप। उज्जैन के क्षत्रपों में सबसे बड़ा यदि कोई नाम लिया जाता है तो वो लिया जाता है रुद्रदामन का। और रुद्रदामन की जानकारी हमें उसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें उसके सफलताओं की, उसके कार्यों की और साथ ही साथ उसके द्वारा करवाए गए सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाने की जानकारी भी हमें उससे मिलती है। इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी हमारी किसके बारे में थी? शक और सीथेन या शक या सीथेन के बारे में थी। धन्यवाद।